Welcome back students in our YouTube channel Pooja Maths Point. So students, today we will do concept of basis of a vector space. जैसे कि मैंने आपको वेक्टर स्पेस स्टार्ट कराया हुआ है, तो उसी वेक्टर स्पेस में आज हम जो कंसेप्ट करेंगे वो है बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है अ सबसेट एस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी एफ ओवर एफ। जब कोई सबसेट वेक्टर स्पेस का होगा उसको हम कब कहेंगे कि वो बेसिस होगी उसी वेक्टर स्पेस के ऊपर। इफ़ एस कंसिस्ट, एस मतलब जो सबसेट हमने लिया है वेक्टर स्पेस में से, ठीक है, जब वो वाला एस यानी कि सबसेट कंसिस्ट करेगा ओनली लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को, ठीक है, जब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, ईच वेक्टर इन वी, यानी कि जो हमने वेक्टर स्पेस लिया है, जिसका ये जो सबसेट हमने जिस वेक्टर स्पेस का लिया है उसके अंदर हर एक वेक्टर जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस में होगा, यानी कि एस के जितने भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उनके कॉम्बिनेशन में वो लिखा जाए। क्लियर। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं एस जनरेट्स वी एफ या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ईच फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस विच इज़ इक्वल टू वेक्टर वी। ठीक है, आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। जब हम इसका एग्जांपल करेंगे तो आपको और भी अच्छे से कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। बस आपको ध्यान देना है, एक सबसेट को हम वेक्टर स्पेस का बेसिस कब कहेंगे, अगर वो एस यानी कि वो सबसेट कंसिस्ट करे सिर्फ और सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर को, और फिर हर वेक्टर जो वी में होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए एस की। ठीक है, सो इसके इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो आप एक बार देख लीजिए जो कि बेसिस के ऊपर डिपेंडेंट है, बेस्ड है। सो फर्स्ट है एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज़ अ बेसिस। अगर कोई भी हमारे पास फाइनाइट वेक्टर स्पेस है, ठीक है, यानी कि जिसकी डायमेंशनल हमें पता है, तो उसके पास एक बेसिस तो पक्का होगी। सेकंड थ्योरम जो है वो ये है, इफ़ एस, अगर आपके पास एस कोई इस तरीके का सबसेट है, इज़ अ बेसिस ऑफ वी एफ, और वो बेसिस भी है वी एफ की, देन एवरी एलिमेंट ऑफ वी कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वन। अब ये वही बात है जो इसकी सेकंड वाली है, यही एक तरह से इसका प्रूफ है कि अगर हमने एस कोई इस तरीके का सबसेट लिया है जो बेसिस, हम कब कहेंगे कि वो बेसिस होगा वी एफ के ऊपर, जब उसका हर एक एलिमेंट जो वी का है उसको हम इसके एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हम उसको जो है एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है। एंड थर्ड थ्योरम है इफ़ एस इज़ अ फाइनाइट सबसेट ऑफ वी एफ। अब यहाँ पर क्या था कि अगर ये जो है बेसिस है, इसको कब कहेंगे कि बेसिस है, जब v के हर एक एलिमेंट को हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकें। अब यहाँ पर बोला है कि अगर s कोई फाइनाइट सबसेट है वी एफ का सच दैट एल एस इज इक्वल टू वी, ये वही बात हो गई। ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट अ सबसेट ऑफ t विच इज़ बेसिस ऑफ v। तो यहाँ पर एक सबसेट होगा t का, यानी कि विच इज़ अ बेसिस ऑफ v, जो कि v की बेसिस होगी। यानी कि मैं ऐसे कह सकती हूँ कि अगर s फाइनाइट सबसेट है वी एफ का तो इस तरीके का हमें वो दिखेगा, और यहाँ पर एक सबसेट भी होगा जो कि v की जो होगी बेसिस होगी। ठीक है, यानी कि अगर s उसका फाइनाइट सबसेट है तो कोई t भी हो सकता है और वो उसकी बेसिस भी हो सकती है। ठीक है। फोर्थ है आपका एनी टू बेसिस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, की कोई दो बेसिस है अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की, हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर दो बेसिस हैं तो उनके पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। अगर मैंने जैसे इसमें इसी वाले में देखो, अगर मैं कहूँ कि एस भी बेसिस है टी भी बेसिस है, तो अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो कितने होंगे, 3 होंगे। यानी कि अगर बेसिस हैं तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है आपको। आई होप आपको थ्योरम्स भी इसके बेस पे जो है वो क्लियर हो गई होंगी, हमें जस्ट रिजल्ट पर काम करना है। अब देखो हम इसके एग्जांपल देखते हैं सो दैट आपको समझ में आए। शो दैट अ सिस्टम एस कंसिस्टिंग ऑफ एन वेक्टर्स। अब हमने दिखाने की कोई एक सिस्टम है जो कंसिस्ट करता है एन वेक्टर्स को, E1 E2 En। अब ये इस तरीके की दे दिया हमने, ये बेसिस दिखानी है उसके ऊपर। फिर से देखो क्वेश्चन क्या बोला, शो दैट अ सिस्टम एस कंसिस्टिंग
एन वेक्टर्स की कोई ऐसा सिस्टम है, यानी कि जिसको अभी हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम कहें कि ये सबसेट है, इसको बेसिस कब कहेंगे, जब इसको हम वी के हर एक फाइनाइट एलिमेंट के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यही दिया है कि जो ये सिस्टम एस है ये कंसिस्ट करता है एन वेक्टर्स को, और जो ये आपको E1 E2 En दे रखी है इसको दिखाने की बेसिस है VNF की, ठीक है, यानी कि वेक्टर स्पेस ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ V एंड ओवर द फील्ड F। क्लियर। अब सोल्यूशन देखो, टू शो दैट अ सिस्टम एस कंसिस्टिंग ऑफ एन वेक्टर। अब हमने ये शो करना है कि जो ये एस है ये कंसिस्ट करता है एन वेक्टर को, ठीक है। E1 E2 E3 है, ये बेसिस है, ये हमने शो करना है। तो जो हमने शो करना है जैसे सॉल्व करने से पहले वो लिख देते हैं, वो लिख दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या प्रूव करना है, वी शैल शो दैट एस इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर। देखो यहाँ पर डेफिनेशन में हमें क्या था, बेसिस दिखाने के लिए कि कोई सबसेट बेसिस होगा वेक्टर स्पेस का। फर्स्ट कंडीशन है एस कंसिस्ट्स ओनली लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। सो फर्स्ट हमने यही दिखाना है कि जो एस है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर है, ठीक है, यानी कि कंसिस्ट करता है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन जब हमने की थी प्रीवियस वीडियो में, तो उसका मतलब क्या है कि जब हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे वेक्टर स्पेस एफ वी के, तो उसमें आपके जो स्केलर आप लोगे, अगर वो स्केलर की वैल्यू आपकी इक्वल टू 0 आ जाती है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो चलो इसको प्रूव करते हैं। हमने ले लिए लेट A1 A2 AN बी एनी स्केलर, क्योंकि हमें स्केलर तो चाहिए इसको प्रूव करने के लिए। तो मैंने ले लिया A1 A2 A3 AN, कोई स्केलर ले लिए सच दैट, अब स्केलर ले लिए तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिखना है। अब लीनियर कॉम्बिनेशन को किस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, जो ये दे रखी है हमें बेसिस। तो मैंने लिख लिया A1 E1 प्लस A2 E2 अप टू AN EN इज इक्वल टू 0। अब A1 का A1 E1 आपकी जो वैल्यू है वो हमने डाल दी 1 0 0 0, A2 का A2 E2 की 0 1 0 अप टू 0, A3 E3 ऐसे ही लिखोगे एंड लास्ट में AN EN हम ऐसे ही लिख देंगे। इसमें EN जो है उसमें लास्ट में जाकर के आपका 1 आ जाएगा। क्लियर। तो A1 को मल्टीप्लाई करो अंदर A1, बाकी सारी ये 0, फिर प्लस A2 को यहाँ से करोगे A2, बाकी सब 0, और इसी तरह से जब करोगे तो यहाँ पर AN आ जाएगा, बाकी सारा का सारा 0। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ लिख दी है विच इज़ इक्वल टू 0 0 0। तो ये हमारा बाकी सारा क्या आ गया है, 0 आ गया है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि A1 भी आपका 0 है, A2 भी 0 है, और A3 AN ये सारा आपका क्या आ गया है, 0। यानी कि ये जो फर्स्ट वाला है ये इसके फर्स्ट वाले एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, जो सेकंड वाला है इसके सेकंड के इक्वल हो जाएगा। तो उस केस में सारे के सारे आपके 0 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सभी के पास एक एक ही आएगा। यहाँ से A1 आएगा, यहाँ से A2 आएगा, यहाँ से AN आएगा, तो वो सारे इक्वल टू 0। देयरफॉर द गिवन सेट ऑफ वेक्टर इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि आपके सारे स्केलर जो आपने लिए थे उनकी वैल्यू आपकी क्या आ गई है, 0। तो हम कह सकते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब सेकंड कंडीशन हमें क्या शो करनी है, ईच वेक्टर इन V इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S, यानी कि LS इज इक्वल टू V हमें शो करना है। सो हम लिख लेते हैं, नाउ वी नीड टू शो दैट VNF इज़ अ सबसेट ऑफ LS। ईच वेक्टर इन VNF इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। अब हमने VNF के दिखाना है फाइनाइट नंबर ऑफ S के लीनियर कॉम्बिनेशन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने X कोई भी वेक्टर लेना है उसके लिए, यहाँ पर हमने स्केलर लिया था, अब यहाँ पर हमने वेक्टर लेना है। तो हमने X ले लिया, X1 X2 X3 अप टू Xn बी एनी वेक्टर इन VNF। तो X अगर आपका इस तरीके का है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, X1, मैं इस X1 को इस वाली बेसिस के अंदर हमने शो करना है कि लिख सकते हैं, तो उसी तरीके से हम इसको लिखेंगे। अगर तो X1 हमने लिख दिया, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ तो कोई फ़र्क होगा नहीं, क्योंकि X1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो X1 ही आएगा, बाकी तो सारा 0 ही है। क्लियर। फिर हमने इसी तरह से X2 को लिख दिया 0 1 0 अप टू सो ऑन, और Xn को भी इसी तरीके से लिख दिया, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई करोगे अगर किसी से तो 0 रहेगा। तो यहाँ पर सिर्फ X2, यानी कि मैं इस वाले X1 X2 अप टू Xn को इस तरीके से इस बेसिस की फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो मैंने लिख दिया। सो X विच इज़ इक्वल टू X1 का X1। अब यहाँ पर देखो, मैं इसकी जगह पे ये किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, यहाँ पर E1 की, E2 की, EN की अप टू 1 यानी कि, तो हमने यहाँ
पर जब सारी वैल्यूज़ डाल दी तो हम कह सकते हैं एस इज़ अ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस वी एन एफ। क्यों? क्योंकि हमने वेक्टर स्पेस के हर एक एलिमेंट को इस बेसिस के यानी कि वी एन एफ के हर एक एलिमेंट के जो है लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से आपका ये जो प्रूफ था क्वेश्चन का, ये अब क्वेश्चन आपका हो चुका है। और हम इसको कहते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल दिस पर्टिकुलर बेसिस द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ वी एन एफ। अब इसका एक रिमार्क भी है, ये भी देख लीजिए। अ वेक्टर स्पेस में हैव मोर देन वन बेसिस, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि अगर वेक्टर स्पेस के पास 2 बेसिस हैं तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम रहेंगे। 3 बेसिस है तब भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं उन बेसिस के अंदर जो हैं वो सेम रहेंगे। सो आई होप आपको आज का टॉपिक जो है, कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।